हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में शब्द रूप पढ़े थे हाई स्कूल में जो पूछे जाते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रस। तो आज हम रस के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय देखेंगे, फिर आगे देखेंगे रस के कितने प्रकार होते हैं और फिर एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं रस क्या है। तो देखो, रस की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम देखते हैं कि रस की व्युत्पत्ति, तो इसमें हम मान सकते हैं रस धन अच प्रत्यय के जोड़ने से रस रस शब्द बना है। ठीक है, रस में अच प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है? रस शब्द बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आनंद। ठीक है, किसका अर्थ? रस का आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रस का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिभाषा की कि रस की परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखते हैं कि रस की परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए रस की परिभाषा जो है उसको हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़कर अथवा काव्य को पढ़कर सुनकर अथवा नाटक को देखकर सहृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो इतना हम देखते हैं। परिभाषा क्या है कि काव्य को पढ़कर सुनकर अथवा नाटक को देखकर सहृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? सहृदय मींस अपने हृदय को। ठीक है, हम अभी एक घर में किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो वहां पे हमारा हृदय क्या होता है? उदास हो जाता है ना। अभी एक कोई मूवी देख रहे हो और उसमें कोई ऐसा दृश्य आ जाए जो बहुत ही सैड हो और उसको देख के क्या होता है? हमारा मन भी बिल्कुल उदास हो जाता है कि अरे क्या हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रस क्या है? रस जो हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा जो रंगमंच पर नाटक आदि को हम देखते हैं, ठीक है, उससे जो हमारे मन को आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं रस। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। ठीक है, अब रस के अंग की बात करें तो रस के 4 अंग माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से उनको हम देखते हैं कि रस के अंग कौन कौन से हो सकते हैं। तो रस के 4 अंग हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। रस के अंग तो रस के अंग कितने माने गए हैं? 4। कौन कौन से? एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव। ठीक है, और तीसरा होता है अनुभाव। और जो चौथा होता है वो होता है संचारी भाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? स्थायी भाव कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। ठीक है, रस के अंग कितने? 4। परिभाषा क्या है कि काव्य को पढ़कर या सुनकर या नाटक आदि को देखकर जो हमारे सहृदय को आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। हमने ये परिभाषा पढ़ी। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा
कि रस के अंक कितने माने गए, 4 माने गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं और संचारी भाव क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम जरा डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, तो देखिए स्थायी, स्थायी मतलब क्या होता है, जो हमेशा विद्यमान रहे। ठीक है, स्थायी मतलब होता है जो हमेशा विद्यमान रहे, यानी वो भावनाएं जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहती हैं। ठीक है, लेकिन उचित समय आने पर स्फुटित हो जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। फिर विभाव, जो स्थायी भाव को जगाए उसे कहते हैं विभाव। अनुभव यानी व्यक्ति को देखकर ही हम ये अनुभव कर ले, हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कैसे इसका जो हाव भाव है वो कैसा है, ये बहुत प्रसन्न है तो किस लिए है, ये बहुत दुखी है तो किस लिए है। मतलब हम ये समझ सकते हैं, हम बहुत से व्यक्तियों में देखते हैं कि वो क्रोधित है तो हमको पता कि गुस्से में है, इससे बात करना इस समय सही नहीं है। अगर बहुत प्रसन्न होता तो उसके हाव भाव को देख के हमें लगता है कि हाँ ये बहुत इसमें प्रसन्न है या खुश, थोड़ा इसका जो मूड है वो सही है, इससे हम बात करने का उचित समय है, इससे बात कर ली जाए। यानी व्यक्ति को देखकर ही हमें जब पता चल जाए, उसकी चेष्टाओं को देखकर जब हम पता लगा लें तो वो क्या होता है, अनुभव होता है। फिर संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव जो होते हैं ये भी इसी के भांति होते हैं, किसके, स्थायी भाव की तरह, लेकिन फर्क क्या होता है कि जो संचारी भाव होते हैं वो क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, जैसे पानी में बुलबुला उठता है, ठीक है, वो तुरंत उठता है और तुरंत ही क्या होता है, फूट जाता है। ठीक है, पानी में एक डीला फेंको और फिर उसमें क्या उठते हैं, बुज्जे निकलते हैं, और बुज्जे थोड़ी देर रहते हैं फिर क्या होते हैं, अपने आप पानी में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जो संचारी भाव होते हैं ये क्षणिक होते हैं और ये थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर ये तुरंत विलीन हो जाते हैं, अर्थात चले जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं संचारी भाव। इसको हम डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे जब हम संचारी भाव पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा कि स्थायी भाव क्या होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि वह भावनाएं जो स्थायी भाव, स्थायी भाव, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वो स्थायी भाव में लिखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है टिकने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है टिकने वाला। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, टिकने वाला, अर्थात जो हमेशा विद्यमान रहे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टिकने वाला। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं कि वे भाव जो लंबे समय तक, वे भाव जो लंबे समय तक, वे भाव जो लंबे समय तक हमारे, वे भाव जो लंबे समय तक चित्त में स्थायी रहें, या वे भाव जो लंबे समय तक हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका स्थायी भाव का शाब्दिक अर्थ है टिकने वाला, या इसको हम लिख सकते हैं स्थिर रहने वाला, स्थिर रहने वाला। ठीक है, स्थिर रहने वाला। अब देखिए, वे भाव जो लंबे समय तक हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, यानी हम ये मान सकते हैं कि जो स्थायी भाव है वो हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो उचित अवसर को पा करके क्या होते हैं, पल्लवित हो जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है ये हम देख लेते हैं। तो हम अगर लिखना चाहें तो इसी के आगे लिख सकते हैं कि इनकी संख्या
इनकी संख्या या स्थायी भावों की संख्या लिख लो, ऐसे लिख लेते हैं, इनकी संख्या 9 मानी गई है, इनकी संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी, 9। ठीक है, अब हम देखो स्थायी भावों की संख्या माने तो कितनी, 9। ठीक है, अब रसों की बात करें कि रस कितने, तो अगर हम मान्यता के आधार पे कहें तो रस 9 होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने रसों की संख्या 11 मानी है। ठीक है, वो कौन कौन सी है, उनका स्थायी भाव क्या होता है, ये हम अब देखेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और इनका स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, तो वो हम अब देखते हैं। एक साइड एक सारणी बनाते हैं कि एक साइड लिखते हैं रस और एक साइड लिखते हैं स्थायी भाव। एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, एक साइड लिखो रस, एक साइड स्थायी भाव। ठीक है, एक होता है श्रृंगार। ठीक है, रस पर लिख लेते हैं, एक श्रृंगार होता है, एक हास्य होता है। ठीक है, एक करुण होता है, एक करुण होता है, हास्य श्रृंगार हास्य करुण। उसके बाद एक होता है रौद्र। ठीक है, उसके बाद होता है वीर, फिर विभत्स, 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 फिर भयानक, भयानक, फिर होता है अद्भुत, अद्भुत, और फिर एक होता है शांत, एक होता है शांत। 9 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे 9 रस होते हैं। ठीक है, रस कितने होते हैं, 9। एक होता है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस। इसके अलावा 2 और भी होते हैं, वो हम भी बाद में देखेंगे, जगह नहीं बची नीचे, इसलिए ऊपर ही इतना लिखते हैं, फिर देखते हैं। ये हास्य का मतलब सॉरी श्रृंगार का जो स्थायी भाव माना गया वो माना गया रति। ठीक, इसका अर्थ होता है प्रेम, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं। अब हास्य का मतलब होता है हास। ठीक, करुण का मतलब होता है शोक। ठीक, अब रौद्र का मतलब होता है क्रोध, इसका जो स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। वीर का होता है उत्साह। ठीक है, वीर का क्या होता है, उत्साह। विभत्स का मतलब होता है विभत्स का मतलब होता है घृणा, घृणा, या इसी को हम बोलते हैं जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, और फिर है भयानक का भय। ठीक है, अद्भुत का आश्चर्य, इसका होता है आश्चर्य, और शांत का होता है निर्वेद। ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे रस होते हैं। इतना समझ में आपको आया होगा कि ये क्या होते हैं, हमारे रस होते हैं। अब देखिए, अब एक एक को हम थोड़ा देखते हैं बारी बारी से कि हास्य रस, श्रृंगार रस क्या क्या है, हास्य रस क्या है, करुण रस क्या है, रौद्र रस क्या है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा और समझते हैं कि 2 रस और भी माने गए, क्योंकि रसों की संख्या 11 मानी गई, लेकिन मानने कितने, 10 नहीं है। 10 क्यों मानने, क्योंकि सॉरी 9 ही मानने हैं। क्यों, क्योंकि 9 रसों को माना गया है, इसलिए क्योंकि स्थायी भाव 9 बताए गए। अगर स्थायी भाव 9 बताए गए तो रस भी कितने माने गए, 9 ही माने गए। ठीक है, अब 2 कौन कौन से हैं रस, एक तो होता है वात्सल्य, वात्सल्य, एक होता है वात्सल्य रस और दूसरा होता है भक्ति रस। ठीक, ये 2 रस होते हैं। अब इन 2 रसों का भी स्थायी भाव क्या माना गया, इसको, इसका जो स्थायी भाव माना गया वो माना गया शिशु, सॉरी इनका जो माना गया, इसका माना गया शिशु विषयक
शिशु विषयक रति। ठीक, इसका माना गया शिशु विषयक रति। ठीक है, अब इसका जो भक्ति का माना गया वो क्या माना गया, इसका माना गया ईश्वर विषयक, या इसको देव विषयक कर लो, देव विषयक रति। ठीक है, यानी ईश्वर या देव विषयक रति। ठीक है, अब देखिए रति का मतलब प्रेम यहां पर भी है और प्रेम यहां पर भी है। ठीक है, तो अब ये जो दो हैं, इसका ऊपर लिखे रहे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वात्सल्य का शिशु विषयक रति, शिशु विषयक रति। अब देखिए रत यहां पर भी आया, रत यहां पर भी आया और रति यहां पर भी आया, ये तीनों तो एक ही हो गए ना। तो अब अगर रति का मतलब प्रेम, अब प्रेम बस अलग अलग है ना। यहाँ पे अगर श्रृंगार की बात हो रही तो वहां नायक नायिका की बात हो रही। जहां पर स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम दिखाई दे या नायक नायिका का प्रेम दिखाई दे, वहां पे कौन सा श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस होता है। वहां पे कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा, जहां पर नायक नायिका का प्रेम हो। या अब इसके बाद हम बात करें अगर वात्सल्य, तो वात्सल्य में माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम। ठीक है, माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, या माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम हो। ठीक है, या भाई बहन का प्रेम हो सकता है। ठीक है, तो वो जहां पे प्रेम होता है वहां पे होता है वात्सल्य। ठीक है, या इसी को हम वात्सलता भी बोलते हैं। ठीक है, अब भक्ति का मतलब देव, यहाँ पे आप ईश्वर से प्रेम करें, जहां पर आप ईश्वर से प्रेम करें वहां पर देव विषयक रति होती है। और रति का मतलब प्रेम होता है, चाहे वो ईश्वर से किया जाए, चाहे वो पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे वो माता पुत्र का प्रेम हो, चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, तो वो क्या है, वो सब क्या है, प्रेम ही तो है। लेकिन उसके अलावा एक प्रेम और होता है जिसको हम बोलते हैं श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है रति, और ये भी क्या है, प्रेम है। लेकिन ये प्रेम कैसा प्रेम है, यहाँ पर स्त्री पुरुष का प्रेम होता है या नायक नायिका का प्रेम होता है, ये जो होता है ये श्रृंगार रस होता है। तो ये कहने मतलब प्रेम ये तीनों है, इसीलिए इन सबको, इन दो की जो है कि इनका स्थायी भाव ना होने के कारण इनका हम रस में इनकी गणना नहीं करते हैं। हालांकि रस कुछ विद्वानों ने, जो कुछ मतलब आचार्य हुए, उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी, 11 मानी है, लेकिन मान्य कितनी है, 9। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि श्रृंगार का आपका मतलब समझ में आ गया होगा कि श्रृंगार रस क्या होता है। ठीक है, श्रृंगार मतलब जहां नायक नायिका का परस्पर मिलन हो। ठीक है, वहां पे क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है कि संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका आमने सामने हो, ठीक है, तो वो होता है संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है कि नायक नायिका में प्रेम तो बहुत हो लेकिन मिलन असंभव हो, यानी दोनों मिल ना पाए, तो वहां पे कौन सा होगा, वियोग श्रृंगार होता है। बात समझ में आई। मतलब संयोग का मतलब नायक नायिका पास पास में है, दोनों में बातचीत हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें नायिका या नायक दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए क्या है, बेचैन है। मतलब इतनी दूरी है कि दोनों में प्रेम बहुत अधिक है लेकिन दोनों आपस में मिल नहीं सकते। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अगला जो है वो है हास्य। अब हास्य में क्या है कि हास्य रस क्या होता है। हास्य रस में जो है कि आप अभी जब मूवी देखते हो तो मूवी देखते देखते क्या होता है कि हम एक मूवी देख रहे होते हैं, देखते रहते बहुत इमोशनल कोई दृश्य चल रहा है, उसको हम देख रहे हैं, और देखते देखते अचानक कोई एक कॉमेडियन जैसे राजपाल यादव को ले लो, आया बीच में और कुछ कॉमेडी करके चला गया, है ना, तो उसको देख के हम क्या करें, हंसने लगे। तो उस समय हम बहुत इमोशनल थे, लेकिन उसकी एक्टिविटी को देखकर, उसकी कार्यशैली को देखकर हमारा मन क्या हुआ, स्फुटित हो गया, यानी प्रसन्न हो गया, हमारे मन में खुशी का भाव जागा और हम हंसने लगे। तो वो क्या होता है, हास्य में हंसना। अभी आप गांव में अगर रहते हैं तो गांव में या फिर कहीं सर्कस वगैरह देखने जाते हो तो उसमें क्या होता है, जोकर होता है, कॉमेडियन। तो उसको देखो, उसको देख के, उसकी वेशभूषा आदि को देख के हम क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। हमारा मन अपने आप ही क्या होता है, हंसने का करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हास्य होता है। करुण मतलब शोक, कोई ऐसी
कोई ऐसा कार्य, अभी आपके घर में कोई अनिष्ट घटना घटित हो जाए, अनिष्ट मतलब कोई ऐसी जो अच्छी घटना ना हो, ठीक है, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस समय आपके मन में जो भाव जगेगा कैसा होगा, शोक। तो यानी उस समय जो आपके मन का जो भाव जगेगा, जो स्थायी भाव हम बता रहे हैं जिनकी बात कर रहे हैं, उस समय जो जगेगा वो कैसा होगा, शोक होगा। और ये सब कहाँ है, ये सब हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है, ऐसा नहीं कहीं और से आ रहे हैं। मैंने बताया था स्थायी भाव हमेशा हमारे मन में क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने रति विषय प्रेम पढ़ लिया, अब यहाँ पे हास पढ़ लिया, शोक पढ़े, क्रोध। क्रोध का मतलब ये है कोई आए आपको गाली देने लगे, कोई आए आपको गाली देने लगे तो आपके मन में कैसा भाव, आप हंसेंगे क्या या उससे प्रेम करेंगे, उस समय जो आपके मन में भाव जगेगा कैसा, क्रोध, ठीक है। यानी आपको रौद्र यानी क्रोध नामक भाव जगेगा, और जब क्रोध जगेगा तो आप क्या करेंगे, यही होगा लॉ मारपीट करें, है ना। यानी उस समय आप क्रोधित होंगे, उसको भी आप भी उल्टा सीधा जो भी मन में समझ में आएगा वो उसको आप कहेंगे, तो ये होता है क्रोध। फिर है वीर, उत्साह। अब आप उत्साह मतलब है कि आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हो कि वो कार्य करने के लिए आप बहुत उत्साहित हो, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको स्कूल में एक गेम का आयोजन किया जाए और आप उस गेम को लेकर के काफी मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि हाँ मुझे उसमें फर्स्ट आना है, ठीक है, और उसके लिए आप अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं कि हाँ हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और हमें उस कंपटीशन में फर्स्ट आना है, ठीक है। तो ये क्या है, यही उत्साह है। अभी क्लास में आप कोई बच्चा आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे इस क्लास में मैं हाई स्कूल में हूँ और मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, तो वो क्या है, उत्साह, ठीक है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम उत्साहित हो जाएं तो वहां पे कौन सा भाव जगेगा, उत्साह नामक स्थायी भाव जगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं विभत्स। विभत्स मतलब घृणा, यानी ऐसी जिसको हम देखना पसंद है, ऐसी चीज जिसको हम देखना पसंद है, तो कैसा रस जगेगा, घृणा से ज्यादा, और एक पड़ा हुआ आप देखना करोगे, आप वहां से जल्दी निकल जाएं। अभी कोई एक युद्ध स्थल ले लो, वहां पे मार काट खूब सारा हुआ हो ढेर सारा, ठीक है, और वहां पे सब तरफ लाशें पड़ी हों, अब वहां जाइए तो आपका मन क्या करेगा, बहुत बेचैन होगा, जल्दी से यहाँ से निकलें, ठीक है। यानी उसको देख के आप घबराएंगे और वहां से क्या करेंगे, निकल लेंगे। आपको घृणा का भाव जगेगा, सब लंग खून बह रहा हो, गर्दन कटे पड़े हों, ठीक है, और लाशें सड़ रही हों, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप वहां से कहेंगे जल्दी से यहाँ से निकल चलो, ठीक है। तो वहां पे जो आपके मन में भाव जगेगा कैसा, घृणा का भाव जगेगा, ठीक है। फिर आगे बात करें भयानक। भयानक का मतलब होता है भय। भयानक मतलब क्या होता है, भय। आप एकांत स्थल पे खड़े हुए हो और अचानक आपके आगे शेर आ जाए, आप एकांत स्थल पर खड़े हुए हो और अचानक आपके आगे शेर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, हंसेंगे। उतनी टाइम तो आपके मन में जो भाव जगेगा कैसा होगा, डर का, यानी आप डर गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे हम बात करें अद्भुत, आश्चर्य, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, यानी आश्चर्य, अद्भुत। शायद देख लेते हैं, बात करते हैं अद्भुत रस की। अद्भुत, ठीक है। तो अद्भुत में क्या है, अद्भुत का मतलब होता है, इसका जो स्थायी भाव हमने बताया आश्चर्य, यानी जिसकी आप कल्पना ना करें वो काम हो जाए, ठीक है, जिसकी आप कल्पना ना करें वो काम हो जाए, तो वो क्या होता है, आश्चर्य में आता है, ठीक है। जैसे कोई दैवीय घटना घटित हो जाए और आपको पता भी ना चले, यानी आप, हम यूं कह सकते हैं कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि मेरे आगे कभी कोई देवता आगे प्रकट हो जाएगा, और आपके आगे कोई देवता आगे खड़ा हो जाए तो आपको क्या होगा, आश्चर्य होगा ना कि ऐसा कैसा संभव हो गया। जो हम जिसकी कल्पना ना करें वो कार्य हो जाए, तो वहां पे कौन सा रस होता है, अद्भुत होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम शांत। तो शांत रस जो होता है, शांत, ठीक है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। और निर्वेद का मतलब क्या होता है, जो दुनिया की मोह माया से मुक्ति पाले, ठीक है, जो दुनिया की मोह माया से क्या पाले, मुक्ति पाले,
ठीक है। जब वो दुनिया की मोह माया से मुक्ति पा लेगा तब क्या वहां पे कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। यानी उसे दुनिया की कोई चाह ही ना रहे, वो अपने काम में सिर्फ मस्त रहे, बाकी उसे किसी चीज से कोई लेना देना रहे ही ना। तो उसमें कौन सा भाव जगेगा? वो जगेगा स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है। तो ये जो है इसके स्थायी भाव हैं, ये हो गए रस। रस की संख्या अगर कोई पूछे मान्य रूप से तो हम 9 ही बताएंगे कि रस की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है। और अगर वैसे कोई पूछे तो कुल कितनी है? 11 है, लेकिन मान्य कितनी है? 9 है। ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें कि अब इसके बाद हम बात करते हैं विभाव की। ठीक है। अब विभाव की हम बात करते हैं तो अब आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।